नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चीन और पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। एक को अपने आतंकियों पर भरोसा है तो दूसरे को लगता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियों को देख हिंदुस्तान की हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन आज हम जो कुछ आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। आपको आज हम एक ऐसे टनल के अंदर लेकर चलेंगे जिस टनल के पूरा हो जाने के बाद दुश्मनों की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि घाटी में किस तरह पाकिस्तान की नापाक साजिशों को जमींदोज किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत ने एक बार फिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर अपना परचम लहराया है। दरअसल भारत समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर एशिया की सबसे लंबी टनल बना रहा है। और इस टनल की सबसे खास बात यह है कि इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर से लेह तक का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इस टनल के अंदर की वो तस्वीरें जो आज से पहले कभी किसी टीवी चैनल पर नजर नहीं आई है। बारह 12,000 फीट पर भारत की एक और कामयाबी, जोजिला पास, जिसकी हाइट करीब करीब 12,000 फुट के आसपास है। भारत बना रहा एशिया की सबसे लंबी सुरंग। ऑल टेरेन और ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए भारत ने जोजिला टनल की योजना बनाई। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। न्यूज 18 इंडिया आपको एक ऐसे टनल की तरफ लेके आया है जो कि है जोजिला पास का बाईपास। एक सुरंग से हारेंगे चीन पाकिस्तान। ये महज एक धमाका नहीं है, बल्कि ये भारत का वो ऐलान है जिसकी गूंज सुनने के बाद से चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। ये 12,000 फीट पर भारत की वो ऐतिहासिक कामयाबी है जिसके पूरा होते ही लेह लद्दाख में चीन और पाकिस्तान की हर नापाक साजिश नाकाम हो जाएगी। यह वो सुरंग है जिसके पूरा होते ही भारतीय सेना मिनटों में श्रीनगर से लेह पहुंच जाएगी। जोजिला यानी बर्फ के तूफान का दर्रा, और भारत और भारतीय सेना के लिए जोजिला पास कितनी अहमियत रखता है यह पूरी दुनिया 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देख ही चुकी है। दरअसल सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रा बंद हो जाता है, यानी सर्दियों में लद्दाख भारत से पूरी तरह कट जाता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोजिला टनल परियोजना की शुरुआत की गई थी। चूंकि टनल करीब 12,000 फीट पर बन रही है तो यकीनन ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। और इस परियोजना पर कितनी तेजी से काम हो रहा है ये देखने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ी। इस सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये पूरा इलाका है। कारगिल के टाइम पे इस जगह पर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई थी। उनका यही मकसद था कि इसको काट दिया जाए, इस लाइफलाइन को काट दिया जाए ताकि सियाचिन में जो भी भारतीय सेना के जवान तैनात हैं उन तक रसद ना पहुंच सके। तो पाकिस्तान को पता था कि इस तरीके की चीज़ें हैं और उसके बाद से ही जो है भारत सरकार ने इस सड़क को जल्द से जल्द जो है 24 घंटे ऑल वेदर रोड बनाने की जो है तैयारी शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि अब एक ऑल वेदर टनल जो है जोजिला टनल उसको बनाना शुरू किया जा चुका है। और वो टनल इस 3 घंटे के रूट को, यानी कि जो 3 घंटे का समय लगता है उसको महज 15 मिनट में पूरा कर देगी। हमारी टीम को रास्ते में भारतीय सेना के कई ट्रक भी दिखे।
जो ये समझने के लिए काफी है कि सियाचिन तक आखिर क्यों नेशनल हाईवे नंबर 1 को भारतीय सेना की लाइफलाइन कहा जाता है। पहाड़ का सीना काटकर बनाए गए घुमावदार कच्चे रास्तों को पार कर आखिरकार हमारी टीम अपनी मंजिल पर पहुंच गई। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया आपको एक ऐसे टनल की तरफ लेके आया है जो कि है जोजिला पास का बाईपास। कह सकते हैं ये जोजिला टनल है। ये सामने आप देख सकते हैं। टेलीविजन में ये पहली बार आप देख रहे हैं। इससे पहले टेलीविजन में इस तरीके का ये जो जोजिला टनल है इसके बारे में कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी नहीं हुआ है और इसमें लगातार काम चल रहा है। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल बना रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में 4,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और करीब 7 साल का वक्त लगेगा। ये टनल 14.2 किलोमीटर लंबी है। इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच 3.5 घंटे का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल में तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद होंगे। जोजिला टनल की बदौलत पूरा साल लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी रहेगी। पहली बात तो जो लोकल पॉपुलेशन है इनको पूरी तरह से पूरी सुविधा मिलेगी क्योंकि इस 12 महीने ये रोड खुली होगी। जो आम जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो साल भर उनको मुहैया कराई जाएगी। सामरिक महत्व तो है ही क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो मूवमेंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अभी जो हम विंटर स्टॉकिंग करते हैं गर्मियों के समय में और फिर उसको साल 5-6 महीने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और सामरिक तौर से तो हमेशा ही 24 घंटे 12 महीने रोड खुली होगी और हमारी सेना के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, किसी भी आपात स्थिति में वो कभी भी मूव कर सकेंगे। जोजिला टनल परियोजना के इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल शिव कुमार से बात करने के बाद हमारी टीम ने रुख किया टनल के अंदर की तरफ। टनल में आने के साथ ही न्यूज 18 पहला न्यूज चैनल बन गया जो पहली बार जोजिला टनल के अंदर गया। फिलहाल 130 मीटर तक की ये टनल जो है बनकर तैयार हो गई है। अभी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जहां पे कि इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ जो पद्धति अपनाई जा रही है इस टनल को बनाने के लिए वो है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, यानी कि पहले उसमें ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोजिव डाला जाएगा और उसका ब्लास्ट करने के बाद जो है फिर आगे जो है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये ऊपर जो है सरफेसिंग लगातार करते रहना पड़ता है और इन सरफेसिंग के लिए बाकायदा जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, खास तौर पे इसमें स्प्रे किया जाता है सीमेंट का। इस टनल को बनाने का काम जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी के हवाले है और वही इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस टनल को बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें नेटम को यूज़ किया गया है, जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है उसको यूज़ किया गया है। उस मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से हम लोग निकाल रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक हम लोग पर डे का यूज़, मतलब हमारा जॉलजिस्ट जो है उसको पर डे ऐसे एनालाइज करता है कि हम लोगों का पुल कितना लेना पड़ेगा, कितना ब्लास्ट लेना पड़ेगा। जैसे अभी आप हम देख रहे हैं कि अभी हमारा क्लास 2 रॉक में चल रहा है तो पर डे का हमारा 5 मीटर का ये आता है, मतलब 2 ब्लास्ट हम लेते हैं 24 घंटे में। तो एक ब्लास्ट में हमारा 2.5 मीटर के करीब निकलता है और दूसरे ब्लास्ट में 2.5 मीटर। अभी जिस हिसाब से प्रेजेंट अभी जो हमारा रॉक स्टार्टा है उस हिसाब से तो अभी हम लोग ठीक जा रहे हैं। पर डे का तकरीबन 5 मीटर के हिसाब से हम लोग अभी पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। इस टनल को बना रहे इंजीनियर के मुताबिक जोजिला टनल में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए 3 वर्टिकल शाफ्ट बनाए जाएंगे जिनकी बदौलत टनल में हवा आसानी से आती रहेगी। इतना ही नहीं, टनल में किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए लिफ्ट भी बनाई जाएंगी। इस टनल में जो है, इस टनल में पहले की एस्केप टनल जो है एस्केप टनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल टनल है, 2 लेन का टनल है। तो इसमें 3 शाफ्ट्स दिए गए हैं जो वर्टिकल शाफ्ट्स रहेंगे।
यहाँ से मतलब जो हमारे ईस्ट पोर्टल से हर 3.5 किलोमीटर के बाद एक एक शाफ्ट है, अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर एक एक शाफ्ट है। जो पहला शाफ्ट है, एक शाफ्ट हमारा 200 मीटर का है, फिर 400 मीटर का है और फिर 500 मीटर का है। वो सारा शाफ्ट जो दिया गया है, एक तो वेंटिलेशन के लिए दिया गया है और जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है उसमें लिफ्ट्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा ताकि इमरजेंसी के दौरान हम लोग उन शाफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम को टनल के अंदर चल रहे काम को देखने का भी मौका मिला। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, आप आवाज सुन सकते हैं किस तरीके से जब रॉक में होल किया जाता है, छेद किए जाते हैं, उस वक्त किस तरीके से जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ये इस पूरे टेरेन के लिए, लेकिन इसको बहुत बखूबी तरीके से निभाया भी जा रहा है, अंजाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, टारगेटेड टाइम है और ऐसे में कोशिश ये है कि उस समय के भीतर इस पूरे टनल को तैयार कर दिया जाए। और अभी जो कीचड़ से लदी हुई सड़क आपको दिख रही है, 2026 तक यहाँ पे गाड़ियाँ सर पर दौड़ेंगी। जानकारों का भी मानना है कि जोजिला टनल के पूरा हो जाने के बाद भारतीय सेना को नई ताकत मिलने वाली है, क्योंकि ये टनल जंग के वक्त दुश्मन देश के खिलाफ एक हथियार भी बन जाएगी। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल बना रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में 4,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और करीब 7 साल का वक्त लगेगा। ये टनल 14.2 किलोमीटर लंबी है। इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच 3.5 घंटे का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल में तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद होंगे। जोजिला टनल की बदौलत पूरा साल लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी रहेगी। पहली बात तो जो लोकल पॉपुलेशन है इनको पूरी तरह से पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि 12 महीने ये रोड खुली होगी। जो आम जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो साल भर उनको मुहैया कराई जाएगी। सामरिक महत्व तो है ही, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो मूवमेंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अभी जो हम विंटर स्टॉकिंग करते हैं गर्मियों के समय में और फिर उसको साल 5-6 महीने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और सामरिक तौर से तो हमेशा ही 24 घंटे 12 महीने रोड खुली होगी और हमारी सेना के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, किसी भी आपात स्थिति में वो कभी भी मूव कर सकेंगे। जोजिला टनल परियोजना के इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल शिव कुमार से बात करने के बाद हमारी टीम ने रुख किया टनल के अंदर की तरफ। टनल में आने के साथ ही न्यूज 18 पहला न्यूज चैनल बन गया जो पहली बार जोजिला टनल के अंदर गया। फिलहाल 130 मीटर तक की ये टनल जो है बनकर तैयार हो गई है, अभी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जहाँ पे कि इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ जो पद्धति अपनाई जा रही है इस टनल को बनाने के लिए वो है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, यानी कि पहले उसमें ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोजिव डाला जाएगा और उसका ब्लास्ट करने के बाद जो है फिर आगे जो है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये ऊपर जो है सरफेसिंग लगातार करते रहना पड़ता है और इन सरफेसिंग के लिए बाकायदा जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, खास तौर पे इसमें स्प्रे किया जाता है सीमेंट का। इस टनल को बनाने का काम जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी के हवाले है और वही इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस टनल को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें नेटम को यूज़ किया गया है, जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है उसको यूज़ किया गया है। उस मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से हम लोग निकाल रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक हम लोग पर डे का यूज़, मतलब हमारा जॉलजिस्ट जो है उसको पर डे ऐसे एनालाइज करता है कि हम लोगों का पुल कितना लेना पड़ेगा, कितना ब्लास्ट लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारा क्लास 2 रॉक में चल रहा है, तो पर डे का हमारा 5 मीटर का ये आता है, मतलब 2 ब्लास्ट हम लेते हैं 24 घंटे में।
तो एक ब्लास्ट में हमारा 2.5 मीटर के करीब निकलता है और दूसरे ब्लास्ट में 2.5 मीटर। अभी जिस हिसाब से प्रेजेंट अभी जो हमारा रॉक स्ट्रैटा है उस हिसाब से तो अभी हम लोग ठीक जा रहे हैं। पर डे का तकरीबन 5 मीटर के हिसाब से हम लोग अभी पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। इस टनल को बना रहे इंजीनियर के मुताबिक जोजिला टनल में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए 3 वर्टिकल शाफ्ट बनाए जाएंगे, जिनकी बदौलत टनल में हवा आसानी से आती रहेगी। इतना ही नहीं, टनल में किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए लिफ्ट भी बनाई जाएंगी। इस टनल में जो है, इस टनल में पहले की एस्केप टनल जो है, एस्केप टनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल टनल है, टू लेन का टनल है। तो इसमें 3 शाफ्ट्स दिए गए हैं जो वर्टिकल शाफ्ट्स रहेंगे। यहाँ से मतलब जो हमारे ईस्ट पोर्टल से हर 3.5 किलोमीटर के बाद एक शाफ्ट है, अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर एक शाफ्ट है। जो पहला शाफ्ट है, एक शाफ्ट हमारा 200 मीटर का है, फिर 400 मीटर का है और फिर 500 मीटर का है। वो सारा शाफ्ट जो दिया गया है, एक तो वेंटिलेशन के लिए दिया गया है और जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है उसमें लिफ्ट्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा ताकि इमरजेंसी के दौरान हम लोग उन शाफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम को टनल के अंदर चल रहे काम को देखने का भी मौका मिला। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, आप आवाज सुन सकते हैं किस तरीके से जब रॉक में होल किया जाता है, छेद किए जाते हैं, उस वक्त किस तरीके से जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ये इस पूरे टेरेन के लिए, लेकिन इसको बहुत बखूबी तरीके से निभाया भी जा रहा है, अंजाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, टारगेटेड टाइम है और ऐसे में कोशिश ये है कि उस समय के भीतर इस पूरे टनल को तैयार कर दिया जाए। और अभी जो कीचड़ से लदी हुई सड़क आपको दिख रही है, 2026 तक यहाँ पे गाड़ियाँ सर पर दौड़ेंगी। जानकारों का भी मानना है कि जोजिला टनल के पूरा हो जाने के बाद भारतीय सेना को नई ताकत मिलने वाली है, क्योंकि ये टनल जंग के वक्त दुश्मन देश के खिलाफ एक हथियार भी बन जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं आतंक की घुसपैठ की। भारतीय सुरक्षा बलों के चौकन्ना होने की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की दाल बेशक नहीं गल पा रही, लेकिन उसकी साजिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांदीपुरा और कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग इनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। 3 दिन पहले ही जम्मू में पुलिस ने विस्फोटक से लदा एक ड्रोन भी मार गिराया था, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक LOC के उस पार पाकिस्तानी दहशतगर्द नापाक इरादे लिए अब भी ताक में बैठे हैं। आतंकी साजिश नाकाम, दो एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। मारे गए तीनों जैश के आतंकी। इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुलगांव में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी पुलिस जाके वहाँ पर रेड डाला। रेड डालते ही फायरिंग हो गया, जिसमें एक टेररिस्ट मारे गए हैं। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का पर्दाफाश। घुसपैठ की ताक में बैठे थे आतंकवादी। इन फौजी जवानों की कदम ताल ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को दहलाने से बचा लिया। ये सेना और सुरक्षा बल की मुस्तैदी का ही कमाल है कि पिछले कई दिनों से सरहद लांघकर यहां तक पहुंची आतंकी साजिश को पूरी तरह मटिया मेट किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार तड़के आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आतंकी की गोली लगने की वजह से मौत हो गई, जबकि इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के साथ सेना, CRPF और पुलिस के जवानों ने भी हिस्सा लिया। बांदीपुर पुलिस और आर्मी मिलके कॉर्डन डाला, सर्च करते ही फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें हमारे एक जवान आर्मी के जख्मी हो गए। बाद में उसको एयरलिफ्ट करके सीने लाया गया, उसका हालत अभी बिल्कुल ठीक है। और 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक साकिर अल्ताफ बाबा है,
लोकल टेरिटोरियलिटी का, 2 FT है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का इलाका हो या बांदीपुरा या फिर जम्मू के भीतर का हिस्सा, पाकिस्तान की पनाह में सांस ले रहे आतंकियों की गहरी साजिश के निशान यहां चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। बीते शुक्रवार को ही जम्मू अखनूर हाईवे से महज 10 फीट के फासले पर टाइमर आईडी से लैस ड्रोन मिला था, जिसके सामने आने के साथ ही एक ही झटके में पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की शह पर रची जा रही आतंकी साजिशों का पर्दाफाश हो गया। सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर भीतर अखनूर में उड़ रहे ड्रोन को ढेर कर दिया। इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन के साथ आईडी बरामद किया गया, जिसे करीब 3.5 किलो की लोहे की कढ़ाई में एक टाइमर डिवाइस के साथ सील करके लगाया गया था। काले रंग के इस ड्रोन में 25,000 mAh की बैटरी लगी हुई थी। ड्रोन में कुल 4 बैटरी लगी थी, जिनमें से एक बैटरी सुरक्षा बल की गोली लगने से खराब हो गई। हेक्साकॉप्टर के विंग्स पर CF PROP 30.2 9.9L लिखा हुआ था। पुलिस अफसर के मुताबिक कुलगाम और बांदीपुरा में लश्कर के आतंकी मारे गए, लेकिन सरहद से लांग कर सूत्रों के हवाले से आई खबरों पर यकीन किया जाए तो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल के सख्त पहरे ने पाकिस्तान की तरफ से घाटी में घुसने की फिराक में बैठे आतंकियों की मुश्किलें बेशक बढ़ा दी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल को भी चौकन्ना कर दिया है। आतंकी पाकिस्तान वाले साइड में, बॉर्डर के उस साइड में इकट्ठे हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये अपने आप में इसलिए उनके लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर वैली को एक तरह से प्रोटेक्शन दी है और जिस तरीके से पब्लिक ओपनली अब आतंकवादियों के साथ चलने को तैयार नहीं है, ये दोनों चीज़ें उन्हें फ्रस्ट्रेट करता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि इस ड्रोन साजिश के पीछे आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। चुनौती अब भारतीय सुरक्षा बलों की है, क्योंकि वो सीधे निशाने पर है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।